जय हिंद। मैं अंकित सिंह राठौड़ 11th राज बटालियन एनसीसी डीएवी कॉलेज अजमेर से। आज हम सब जनसांख्यिकी पर चर्चा करेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सभी देशों द्वारा मिलकर 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने की चर्चा की जाती है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि पर हमारे देश के लिए ये बहुत विनाशकारी है। इसलिए स्कूलों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निबंध लिखने को दिए जाते हैं, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों में एक अच्छी उनके प्रति जागरूकता लाई जा सके। जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक अहम समस्या है। इस समस्या से हमारा भारत देश भी जूझ रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या हमारे पड़ोसी देश, जो कि अभी हाल ही में कोरोना लाया गया है, उस देश से चीन है। चीन जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा दर पर बढ़ा रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत आता है। लेकिन कुछ ही सालों में हम जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ते हुए अपना स्थान 1 नंबर ले आएंगे। लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचारी जैसी समस्या उत्पन्न होगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो रोजगार में कमी आएगी। इसके कारण रोजगार में कमी आने के कारण लोगों में भुखमरी जैसी समस्या पैदा होगी और रोजगार नहीं मिल पाएगा और रहने का स्थान भी कम पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अशिक्षित लोग, बाल विवाह, पुत्र मोह, रूढ़िवाद सोच, मृत्यु दर में कमी, बहुत से कारण हैं। बाद में जाएंगे। परिभाषा: मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। इसकी किसी भी निश्चित अवधि में जन्म, मृत्यु आदि कारण किसी जन समुदाय की संख्या में आए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत इस अध्ययन में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक कारणों को शामिल किया जाता है। गुलियार्ड के अनुसार जनसांख्यिकी एक गणितीय ज्ञान है जो जनसंख्या की सामान्य गतियाँ भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दायित्वों का अध्ययन कराती है। और कहीं अधिक विस्तृत अर्थ में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है। मुख्यतः ये 2 प्रकार की होती है। पहला, आकारीय जनसांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल डेमोग्राफी कहते हैं। ये केवल संख्या को गिना जाता है। इसके अंतर्गत हम सिर्फ जनसंख्या को संख्या के अंदर गिना जाता है, इसलिए इसे आकारिक जनसंख्या यानी फॉर्मल डेमोग्राफी कहते हैं। और दूसरा है सामाजिक जनसंख्या की, जिसे हम इंग्लिश में सोशल डेमोग्राफी बोलते हैं। और इसका अर्थ हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर इसके अंदर विचार किया जाता है। जनगणना: सुव्यवस्थित तरीके से जनसंख्या के आंकड़े को एकत्रित करना, जैसे जनगणना 2011। इसमें जनों की संख्या के साथ उसकी आयु, रोजगार, उम्र, लिंग या नस्ल इत्यादि से संबंधित आंकड़े दर्ज किए गए। जनसांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता: जनसांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता है क्योंकि जन कल्याणकारी नीतियां बनाने में, आर्थिक विकास में, राज्यों से जुड़ी नीतियां बनाने में और विविध समुदाय से जुड़ी जानकारी के लिए, आवश्यक सुधारों के लिए अनेक प्रकार के कार्य हैं जिनके लिए जनगणना का होना अति आवश्यक है। इसलिए भारत में हर 10 साल से जनगणना की जाती है। भारत की जनसांख्यिकी 2011 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
बन चुका था इस दूसरी जनगणना जो कि मतलब 2011 के अंदर की गई थी। इसके अंदर भारत विश्व का सबसे दूसरा आबादी वाला देश बन गया। ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा था। जनसंख्या जो कि इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और इससे चौथा नंबर हमें यह लाभ हुआ कि पुरुष की जनसंख्या वो 62 करोड़, पांचवा महिला की जनसंख्या 58 करोड़, साक्षरता दर 74%, लिंगानुपात 940,000 पे, जनसंख्या घनत्व 382 और सर्वाधिक जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश की थी 20 करोड़। अब हम जनकायी संक्रमण सिद्धांत या जनाकाकीय संक्रमण चक्र के बारे में बताएंगे। इस सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी सत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। जब किसी समाज में अशिक्षित ग्रामीण एवं खेतीहर लोग इस अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर नागरिक एवं उद्योगी अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तन होने लगती है। अब हम पढ़ेंगे जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। पहला है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई। तीसरा है उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर। चौथा है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पांचवा है निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। भारत के जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार वर्तमान में 62% से अधिक जनसंख्या 15 से 74 वर्ष की आयु में सम्मिलित है। इससे 35% जनसंख्या 15 से 34 वर्ष के वर्ग की है, अर्थात लगभग 42 करोड़ जनसंख्या युवा एवं कार्यशील जनसंख्या में शामिल है। भारत में जनसंख्या वृद्धि विवरण, इसके प्रभाव। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि की जनसंख्या वृद्धि 55% योगदान होगा। इनमें से सिर्फ उत्तर बनाम दक्षिण में सकारात्मक प्रभाव मिला। भारत में जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक घनत्व 100 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ और ये पांडिचेरी में है। अधिक घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भारत और बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में। सामान्य घनत्व जहाँ पे 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत का पठार और उत्तरी पश्चिमी भारत है। न्यून घनत्व 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें आता है हमारे पश्चिमी धरातल। फिर अति न्यून जहाँ पे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। भारत की जनसांख्यिकी विशेषता, राज्यों के स्तर पर भिन्नता, जनसांख्यिकी संक्रमण के अलग अलग चरण में। सामान्यतः आर्थिक, जाति, लिंग, प्रादेशिक मानव विकास सूचकांक और वर्गों की समस्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि वितरण 4 चरणों में हुआ। पहले चरण ये 1901 से 1920। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर इसके अंदर होता है। इसके अंदर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था एवं महामारी है। द्वितीय चरण 1921 से 1950। तृतीय चरण 1951 से 1990 और चतुर्थ चरण